देखिए पहले वाले रो में देखिए क्या है, आर की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो पहले आपका जो क्रय मूल्य था बार वस्तु का वो 12,600 था। फिर आपने अंकित मूल्य दिया होगा 20% बढ़ा के, फिर आपने छूट दी होगी 10% घटा के। उसके बाद आपका विक्रय मूल्य आएगा, तब आप निकाल पाएंगे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। तो आपकी वस्तु जो थी आपने जो खरीदी थी वो कितने की खरीदी थी, 12,600 की। फिर आपने 20% प्रिंट उसका बढ़ा के कर दिया। तो भाई 20% कैसे बढ़ाना है, देखो 10% की वैल्यू अगर इसकी निकाली है तो कितनी आ जाएगी, एक जीरो हटा दो तो कितना आ जाएगा 1260। अगर 20% निकालना है तो क्या करेंगे, देखो 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 60 दूनी 120, ये हो जाएगा आपका 2520। तो आपका जो मार्केट प्राइस आ गया वो कितना आ गया, 12,600 में 2500 कितना कर दो, 20 को जोड़ दो, 0215, तो 15,120 क्या कर दिया आपने, अपनी वस्तु का मार्केट प्राइस सेट कर दिया। फिर आपने दी होगी छूट 10% की। अगर इसका 10% निकाला जाए तो कितना आ जाएगा भाई, 10% जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1512 रुपये। ठीक है, तो छूट के घटाने के बाद ही हमारा क्या निकलेगा, एसपी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं भाई। 15,120 में से हमें क्या कराना है, 1512 को घटाना है। तो ये 8 और ये 0, ये 6 और ये आपका 5 3, 13,608 क्या आ गया आपका सेलिंग प्राइस आ गया। अब आपको निकालना है प्रॉफिट या लॉस। तो आपकी वस्तु 12,600 की थी लेकिन 13,608 की बिकी, तो इसका मतलब है कि अभी भी आपको क्या हुआ, प्रॉफिट ही हुआ। और वो प्रॉफिट कितने का हुआ, देखिए यहाँ पर 12,600, 400 और जाएंगे तो कितना आ जाएगा 13,600। तो ये कितना आ गया आपका प्रॉफिट, कितना आ गया भाई 1,008 रुपये। अब हमें परसेंटेज निकालना है चूँकि, तो 1,008 रुपये का आपको प्रॉफिट होता है कितने पर, 12,600 पर। यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करा दो, ये प्रॉफिट परसेंटेज निकल आएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो और ये फर्दर इसको काटेंगे तो देखो 2 पंचे 10 और ये 0 4, ये आ जाएगा आपका 2 छक 12, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 6 48, लगभग 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 480 प्लस कितना हो जाएगा 3 24। तो ये 504 से ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि आपका प्रॉफिट परसेंटेज जो था 8% था। अब इस क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा नहीं लगना था, बस आपको प्रक्रिया करके बतानी थी कि आपको किस प्रकार से शॉर्ट टाइम